सर, आप देखे होंगे कि लाखों स्टूडेंट वहाँ जेएसएससी सिज्जल ऑफिस के घेराव करने के लिए रांची पहुँचे और हमारे भाई जो हजारीबाग से पैदल यात्रा करके वहाँ गए, लेकिन आंदोलन कहीं ना कहीं सर असफल हो जाती। आखिर कहाँ कमजोरी पड़ गया जो वो आंदोलन असफल रह गया? विद्यार्थियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी छात्र कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो अगर नेतृत्व करता है तो ये सफल हो सकता है आंदोलन और एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो सकता है। आप क्या आप जेबी केसेस को जानते हैं? नई पार्टी है जो जयराम महतो, संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव जो मिलकर कई कड़ी संघर्ष किए और उसके बाद पार्टी का गठन हुआ, लेकिन यही पार्टी यूं ही बिखरते हुए दिख रही है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हमारे साथ शिक्षक या बोल सकते हैं कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी है। तो आइए आज बात करने वाले हैं, अभी झारखंड में एक हॉट मुद्दा बन चुका है जेएसएससी सिज्जल को लेकर। आखिर इनका क्या मानना है, एक शिक्षक के रूप में क्या मानना है और एक नेता को लेकर क्या मानना है, ये इनके बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देखे होंगे कि लाखों स्टूडेंट वहाँ जेएसएससी सिज्जल ऑफिस के घेराव करने के लिए रांची पहुँचे और हमारे भाई जो हजारीबाग से पैदल यात्रा करके वहाँ गए, लेकिन आंदोलन कहीं ना कहीं सर असफल हो जाती। आखिर कहाँ कमजोरी पड़ गया जो वो आंदोलन असफल रह गया? देखिए, झारखंड में ऐसा हो चुका है मामला, अभी जैसे खास करके हम लोग अभी पॉलिटिकल व्यू को देखें या विचारधारा को देखें, जो सत्ता में है अभी महागठबंधन की कह सकते हैं, जेएमएम की जो है सरकार है, हेमंत बाबू, और विपक्ष में है अभी जो है बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा में कहा जा सकता है कि ये सिज्जल का जो एग्ज़ाम है, फॉर्म वगैरह भराया था, वो बीजेपी के समय में ही आया था, रघुवर दास के समय में फॉर्म भरा गया था। और एक लंबे समय से लटकते लटकते विद्यार्थियों को परेशान करना, या तो कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के एक यूज करने का जरिया बना लिया है पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके। और उस समय से एग्ज़ाम नहीं हुआ, 16 या 6-7 सालों में, 7 साल 8 साल के बाद ये एग्ज़ाम लेने की जब बारी आया तो एग्ज़ाम लिया तो क्वेश्चन लीक हो रहा है। मामले में दोनों पार्टी पक्ष और विपक्ष ये कर रहे हैं, पक्ष तो कह ही रहे हैं कि जो सत्ता में हो कि क्वेश्चन लीक करने वाले पर यह कानूनन कार्रवाई की जाएगी, सच है सबूत के साथ जब विद्यार्थी पेश कर रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पिछले बार वाला में भी कुछ नहीं हुआ, केवल पेपर रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में क्या है कि पेपर एग्ज़ाम कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लेने की कोशिश किया गया, जो कि सफलपूर्वक एग्ज़ाम हो। लेकिन यहाँ सुराग ये जानने की कोशिश किया जाए कि आखिर ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी दोनों का मिली भगत होने के कारण ही ये पेपर लीक, और एक चाह रहा है कि हम एग्ज़ाम को सही सलामत रूप से ले लें ताकि यहाँ का रोज़गार हो, यहाँ के लोगों को अगर जॉब मिलता है तो हमारी फिर से पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है और हमें सत्ता में आने में मतलब सहज महसूस हो सकता है कि यहाँ की जनता हमें फिर से जिता सके। और विपक्ष चाह रहा है कि ये सक्सेस ना हो, सफल ना हो, तो इसका कोई भी कोऑपरेटिव, आप जान रहे बीच में विद्यार्थियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस्तेमाल करने का मेन पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया कि विद्यार्थी 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी तय करके और ये मांग करने लगा कि हमें एग्ज़ाम को कैंसिल करना है, यानी कि एग्ज़ाम, और वहाँ साक्ष्य चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों की मिली भगत है, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगा तब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा। और इसमें केवल विद्यार्थियों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप उस पार्टी को छोड़ करके आप हमें वोट दें, और हमारी पार्टी जब सत्ता में आता है तो हम जो है कि आपको एक निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम करवाएंगे। लेकिन ये तो असफल रहा है। इसलिए हम जितने भी झारखंड के युवा पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, उससे तो हम विनम्र निवेदन करेंगे कि झारखंड बचाओ अभियान में युवाओं का साथ दे। आप पक्ष और विपक्ष में 24 साल तक सरकार चलाने के बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक कार्यकाल जो है वो विपक्ष अभी जो है महागठबंधन का चल रहा है। ये 5 साल सक्सेसफुल अपना कार्यकाल को पूरा किए हैं। इससे पहले कितने बार सक्सेसफुल कार्यकाल को बीजेपी का भी किया है। तो ना तो यहाँ कोई स्थानीय नीति का कोई मतलब परस्पर ठोस कोई कदम कानून बना पाया है, ना तो एग्ज़ाम को लेकर के कोई
खास करके वैचारिक जो विचारधारा विद्यार्थियों को जो लेकर के जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है, ना विस्थापन को लेकर के हो पाया है, ना मजदूरों का है। जब जब उसे कभी भी सत्ता का लालच आता है और जब वोट का समय आता है तो कुछ ना कुछ लालच दे करके पक्ष विपक्ष कर रहा है। तो इसमें सारे युवाओं को एकजुटता दिखाना होगा और तीसरा मोर्चा को खोलना पड़ेगा। सर, सभी छात्र कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मनोज यादव और देवेंद्र नाथ महतो अगर नेतृत्व करता है तो ये सफल हो सकता है आंदोलन और एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो सकता है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मनोज यादव है या देवेंद्र नाथ महतो है या जयराम महतो हो गए हैं या सुरेंद्र कुमार अग्रवाल हो गया या हर नवयुवक हो गया जो पढ़े लिखे हैं चाहे वो पक्ष है, जब तक तीसरा मोर्चा नहीं खुलेगा तो ये दोनों है पक्ष और विपक्ष, ये दोनों से झारखंड में कुछ नहीं होगा। 24 साल केवल लूटने का काम किया है और केवल वंशवाद के रूप में आज जहां भी उठा के देखें तो कोई भी नए विधायक को वहां पेश नहीं किया गया है, ना तो विधानसभा का हो ना लोकसभा का हो। केवल क्या है कि जब जनता का पॉलिटिकल मूवमेंट जो होता है कि चेंज करना है विचारधारा और वहाँ पर हमें एक नए प्रत्याशी को और नए चेहरे के रूप में हमको वहाँ लाना है विधानसभा में और लोकसभा में, तो पता चलता है कि वहाँ की जनता चुनना चाह रहा है एक नई विधानसभा के प्रत्याशी को या लोकसभा की प्रत्याशी को, तो उससे पहले ही वो पार्टी बदल लेता है। तो यहाँ पर कभी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में एक नया चेहरा उभर करके नहीं आ रहा है। और जब तक पढ़ा लिखा युवक स्थानीय झारखंड का जब तक ये नहीं आता है, एक एग्रेसिव के साथ साथ एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ नहीं आता है, ये दोनों पार्टी को हम तो कह रहे हैं कि जितने भी युवा है सबको जागरूक होगा। दोनों पार्टी को जो है वो एकदम दोनों पार्टी को जो है निष्कर्ष कर देना चाहिए, एकदम क्या निकासित कर देना चाहिए कि इसको कभी भी आप जो है वोट देना ही नहीं, क्योंकि आप 24 साल तक राज किए। अब तीसरा मोर्चा जब खुल रहा है युवा का, चाहे वो निर्दलीय का हो या तो फिर अपना जो भी पार्टी बना रहे हैं युवा को, आप किसी भी पार्टी को ना देख करके आप प्रत्याशी को देख करके आप चुनाव में वोट जब तक नहीं आप जिता करके संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तब तक हमारा राज्य की जो स्थिति बना हुआ है, लूट घसोट बना हुआ है मिली भगत के रूप में, वो सुरक्षा नहीं पहुंचा सकता है। सर, ये इस एग्ज़ाम को लेकर क्या कहना चाहिएगा, रद्द होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस एग्ज़ाम को लेकर के तो यही कहेंगे कि एग्ज़ाम तो 100% रद्द होना चाहिए, नहीं ये रद्द होना ही एकदम 100% 110% है कि युवाओं का हक मारा जा रहा है। इसीलिए इसे जो है कि 100% रद्द होना ही चाहिए, यानी इसमें कहा जाता है। क्योंकि अगर योग्य व्यक्ति अगर जिस पद पर नहीं बैठेगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, क्योंकि सब तो जो योग्य विद्यार्थी है वो तो सब छट जा रहा है ना। सब 25 लाख 30 लाख का तो हवा फैला रहा है, सब तो जान ही रहा है कि 25 लाख 30 लाख जो जिस तरह के कंडीशन में जब वोट दे करके नेता पहुंच रहा है वहाँ पर, जो पैसे के बदौलत नेता पहुंच रहा है, तो आज देख रहे हैं कि स्थिति क्या बना हुआ है। तो उसी तरह से अगर अफसर अधिकारी भी अगर उसी तरह से पहुँचेगा पैसा दे करके, तो उसका कार्यकाल क्या होगा, उसका कार्य करने की क्षमता क्या होगा। ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि ये धीरे धीरे झारखंड को अपंग बनाने का काम किया जा रहा है। पिछले बार आप लोकसभा लड़ चुके हैं, अच्छी वोट लाएं, अब विधानसभा का चुनाव आ गई, क्या रहेगा भूमिका? क्या आप लड़ रहे हैं इस बार या नहीं लड़ रहे हैं, क्या सोचे? देखिए, कोडरमा लोकसभा से हमने चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव के रूप में लड़े हैं, और वहाँ की जो जनता हमें जो प्यार दिया है, वोट दिया है, ये नहीं कहते हैं कि हमारा जो है कि जीतना ही तय है, लेकिन जो भी जनता का जो प्यार पाए हैं वो प्यार नहीं एक कर्ज के रूप में रहा है। और जब तक हमें जब हमें ज़रूरत पड़ेगा क्षेत्र में, तब तक हम उस क्षेत्र में और जनता के लिए और झारखंड के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए हम आवाज़ बन करके हमेशा एक विपक्ष के रूप में, या अगर हमें जनता आशीर्वाद दे करके अगर वहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव में आते हैं या लोकसभा का अगर हम चुनाव में आते हैं और अगर हमें आशीर्वाद दे करके क्षेत्र से चुन करके अगर भेजता है, तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हम जो है कि जनता की ही आवाज़ बन करके उसे जिस मकसद के लिए हमने चुनाव लड़े हैं, सामाजिक सेवा के लिए, उसको पूरा करना मेरा एक पहला फ़र्ज होगा, क्योंकि वो कर्ज के रूप में हमें जनता ने विश्वास किया है। तो अभी विधानसभा की जो चुनाव की बात है, अभी विधानसभा का चुनाव है जो कोडरमा लोकसभा में 6 विधानसभा है, और अभी तो मतलब ऐसा कोई ठोस अभी प्रक्रिया पता नहीं किए हैं कि अभी हमें चुनाव के लिए मैदान में विधानसभा में आना है। लेकिन हाँ, अपना झारखंड पार्टी करके हमने चुनाव में जो लाए थे
कि अपना सबका विचारधारा है, तो इस पर हम चुनाव के लिए आएंगे विधानसभा में, लेकिन अभी जगह फिक्स नहीं किए हैं। क्या अग्रवाल जी अगर पार्टी के साथ आएंगे या फिर निर्दलीय ही आएंगे? देखिए, अभी पहला तो ये है कि हम किसी भी बाहरी पार्टी के पास से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो हमारे नीति और हमारे झारखंड के जो स्थानीय समस्या के लिए अगर वो नहीं उजागर करते हैं, युवाओं की अगर समस्या को नहीं समझते हैं, तो हम वैसे पार्टी से चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। क्या क्या मैनिफेस्टो में आपका रहेगा, क्या आपका सोच है झारखंड को लेकर, क्या आप कैसे बदलिएगा झारखंड को लेकर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा लोकसभा में जो चुनाव लड़े थे तो वो तो केंद्र की मुद्दा थी, लेकिन अब विधानसभा में जब आ रहे हैं तो विधानसभा में हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, वो मैनिफेस्टो को एक सही जो है सत्यापित जो दिया हुआ है, यहाँ के जो लोगों का स्थानीय जो चाहिए वो स्थानीय मांग को लेकर के जो भी पार्टी है हम उसके समर्थन में आएंगे। दूसरी बात है कि जो यहाँ की सबसे बड़ा जो है समस्या है बेरोजगारी का, क्योंकि जो राज्य खनिज संपदा जो सप्लाई करने वाला है पूरे भारत में 30% अगर खनिज संपदा अकेले झारखंड सप्लाई कर रहा है, और यहाँ के युवाओं को आज ऐसी स्थिति हो गया है कि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। तो इसका मेन कारण है कि बाहरी लोगों का यहाँ मौका मिल रहा है और स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो स्थानीय समीकरण तो तय करना ही होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार जरूरी है, कि चाहे वो कल कारखाना फैक्ट्री हो या प्राइवेट सेक्टर हो या तो गवर्नमेंट की हो, लेकिन दोनों में आना उसका पहला प्राथमिकता होगा। दूसरी बात है कि किसानों के लिए, किसानों का जो 5 केजी अनाज जो दिया जा रहा है वो अनाज एक भीख मांगने के समान है। जिसके भूमिहीन लोग हैं उसे तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें सर्वे करके ये देखा जाए कि जिसके 1 एकड़ 2 एकड़ या मिनिमम 2 एकड़ का ज़मीन है, जो खेती बाड़ी करके सुखी संपन्न हो सकता है, उसे संसाधन की व्यवस्था किया जाए। शिक्षा की जो दौर है, शिक्षा में जो दिया है कि जितने विभाग में सीट खाली है उसकी तो बहाली 100% होना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर कोई भी विद्यार्थी अगर ग्रेजुएट किया है तो आखिर आपने ग्रेजुएशन जो है स्किल डेवलपमेंट का कोर्स को आप लागू नहीं कर पाए या उसको गवर्नमेंट सेक्टर में इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं स्कूल में, तो आखिर स्किल डेवलपमेंट के आधार पर विद्यार्थी तो जॉब कर सकता था। लेकिन अगर ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर उसके पास बेरोजगारी है तो बेरोजगारी भत्ता की जो मिनिमम स्कीम होता है उसको लागू करना होगा, कि चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का है या पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी है, तो अगर वहाँ विभाग खाली है और उसके बावजूद भी अगर नवयुवकों और शिक्षित को अगर प्रोमोट नहीं करेंगे, हम बढ़ावा नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा झारखंड और पिछड़ापन बनेगा। इसलिए बेरोजगारी भत्ता देना जरूरी है, और ताकि वो अपने स्किल को और डेवलप कर सके, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, या भी कोई भी अपना जो है अपना सेल्फ जो होता है कि अपना स्किल डेवलप कर करके सेल्फ क्षेत्र में भी अपना वो रोजगार ढूंढ सके। आप जेबी केसेस को जानते हैं, नई पार्टी है जो जयराम महतो, संजय मेहता, देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव जो मिलकर कड़ी संघर्ष किए और उसके बाद पार्टी का गठन हुआ, लेकिन यही पार्टी यूं ही बिखरते भी दिख रही है। बता दें कि जेबी केसेस जो थी वो जेबी केसेस पार्ट 2 हो गई, जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो JLKM हो गया, जो टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो है। उसके बाद एक संजय मेहता है जो जेबी केसेस बना लिए। आखिर इसको किस नज़र से देखते हैं, अभी किस तरह से देखते हैं? क्या झारखंड में विकास कर पाएगी? विकास करने के लिए, झारखंड को बदलने के लिए निकलने थे जयराम महतो, संजय मेहता, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, तो क्या लगता है ये सब तो खुद बदल रहे, तो आखिर क्या अपना प्रक्रिया थोड़ा सा बताइए। देखिए, जेबी केसेस जो पार्टी बनाए हैं, जयराम महतो जी हैं, संजय मेहता जी हैं, या देवेंद्र नाथ महतो या मनोज यादव है, या तो और भी ये 4-5 के अलावा बहुत सारे पढ़े लिखे नवयुवक, बहुत सारे किसान दोस्त, माताएं एवं बहनें, सबका जो है सहयोग मिला है और इस पार्टी को बहुत मजबूती के तहत 2-2.5 सालों में बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा, मतलब एक विपक्ष के रूप में तैयार झारखंड के लिए मिला। अब रह गया कि इस पार्टी को लोग बहुत गलत नज़र से भी देख रहे हैं। एक तो सत्ता में महागठबंधन बना हुआ है और बीजेपी है। हम तो लगातार बार बार बोल रहे हैं कि 24 सालों में महागठबंधन और बीजेपी, ये दोनों के अलावा तीसरा कोई एक और भी बता दीजिए कि कोई एक आम खास परिवार से पढ़ा लिखा प्रत्याशी को टिकट दे करके ये सब जो है बड़े पार्टियों ने ला करके विधानसभा या लोकसभा में लड़ाने का काम किया है और उससे अपने झारखंड के स्थानीय मुद्दा को
उजागर करके उसकी समाधान करने का काम किए हैं। तो ऐसा कभी उदाहरण ही नहीं मिलेगा। केवल एक वंशवाद, जैसे खानदानी चला आ रहा है, उसका बेटा अगर सांसद है, विधायक है, तो वही बन रहा है। लेकिन अगर जेबी केसेस में जो नवयुवकों ने जो जोश दिखाया और विद्यार्थी और पढ़े लिखों ने जो जोश दिखाया, हम लोग भी एक बहुत अहम भूमिका के रूप में, जैसे कहते फ्रंट फेस ना आकर के सामने से ना, लेकिन फिर भी हम लोग बैक सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सहयोग किए हैं। हर व्यक्ति का सहयोग रहा है। जेबी केसेस एक मजबूती के साथ बढ़ा है। अब लोगों में कह रहा है कि ये पार्टी बिखरता नज़र आ रहा है। आज झारखंड के तमाम युवा पढ़े लिखे लोगों से एक ही आग्रह होगा कि आप ये 24 साल के दरमियान में जो दोनों पार्टी को देखे हैं, पक्ष और विपक्ष, जो महागठबंधन और बीजेपी को, आप एक ही चिंगारी है जो समा को जलाने के लिए काफ़ी है। और ये युवा को लोग कह रहा है कि बिखर रहा है, नहीं, कुछ को अवसर ना मिलने के कारण जो होता है। अब पार्टी में बहुत सारे नवयुवक हैं जो चाह रहा है कि हम विधानसभा में टिकट लेकर के जीतें, और कुछ जो है कि बीच बीच में बनाते समय पार्टी में बहुत सारे गलतियां होता भी है। तो ऐसे कुछ ले करके मनमुटाव में अगर कोई अलग पार्टी बना लिए हैं, या तो फिर क्या है कि कोई निर्दलीय से अगर चुनाव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी अलग हो गया, बिखर गया है। हम तो डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि जेबी केसेस में जो भी पार्टी हैं, चाहे जो भी युवा हैं, वो डायरेक्ट तीसरा है। और तमाम जनता से अनुरोध है कि आप उसी को वोट दें जो निर्दलीय। आप कभी भी पार्टी को ना देख करके प्रत्याशी को वोट दें। प्रत्याशी ही आपका एक अहम भूमिका निभाएगा जो क्षेत्र के विकास करने के लिए। वो किसानों की दर्द को समझेगा, विद्यार्थियों की दर्द को समझेगा, विस्थापन को समझेगा, क्योंकि वो झेलते हुए एक आम परिवार से पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर उसे कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है पार्टी अलग हो कुछ विचारधारा के लेकर के, लेकिन क्या है, कहते हैं रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक ही है, कि सबका मंजिल एक ही है कि हम जो है झारखंड में तीसरा मोर्चा खोलें, जिससे हमारे यहाँ पर जो है कि लोगों में क्या है कि झारखंड में पहले क्या है कि बेरोजगारी मुक्त हो, अच्छी तरीके से वैकेंसी निकले, ताकि युवा लोग जो होता है, गरीब परिवार के लोग को भी अपना हक मिले जॉब के लिए। तीसरा होता है कि किसानों समृद्ध हो। चौथा ये ऑप्शन आ जाता है कि जो भी व्यक्ति है, यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं बाहर, उसको यहाँ रोका जाए। तो आखिर जो उस क्षेत्र से झेल रहे हैं वही आपका उद्धार कर सकते हैं। इसलिए पार्टी बिखरा हुआ नहीं है। पार्टी का कुछ लेकर के, विचारधारा को लेकर के अलग हुआ है, लेकिन क्या है कि उसका मंजिल एक ही है। चाहे वो संजय मेहता जी का हो, या तो जयराम महतो जी का हो, या सुरेंद्र कुमार अग्रवाल की विचारधारा हो। हम तो तमाम बार बोल रहे हैं कि जितने भी शिक्षित लोग हैं, हर जगह पर जाइए और हर गांव में जा कर के हर लोगों को जगाइए। जितनी भी माताएं बहनें हैं, अनपढ़ है, जिसे 1000 रुपया का लालच दे रहा है, वो सबको भी जागरूक कीजिए कि आपको 1000 दे रहा है, लेकिन आपके बेटा को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आपकी ऐसी स्थिति है कि किसान समृद्ध नहीं हो पा रहे हैं, आखिर संसाधन की व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए किसानों को जो ये लॉलीपॉप दे रहा है, या फिर जितने अनपढ़ माताएं बहनें को जो दिया जा रहा है ये लॉलीपॉप का, ये तो लें। जो सरकार से जो भी स्कीम या योजना है उसको लेना है, लेकिन लेने के बाद भी हमें अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए वोट नए प्रत्याशी को दें, ताकि क्या है कि वो नए तरीके से पेश आ गए और क्षेत्र का विकास कर सके।